पंचायतों को फॉगिंग मशीनें भी उपलब्ध करा रही है। वहीं प्रदेश सरकार के इस कदम के बाद पंचायती स्तर पर फॉगिंग मशीनें बांटने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बन गया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पानीपत में ग्राम पंचायतों को फॉगिंग मशीनें बांटी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डेंगू के खिलाफ हरियाणा बड़े स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए प्रदेश सरकार सभी 22 जिलों में फॉगिंग मशीनें बांटेगी ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रेगुलर फॉगिंग करवाई जाए। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने प्रदेशवासियों से कोरोना महामारी की तरह डेंगू मलेरिया के खिलाफ भी जागरूक होकर लड़ाई लड़ने की अपील की। देश के लिए फॉगिंग मशीन परचेज मल्टीपल इंस्पेक्शन के बाद प्रोसेस अपनाए। जैसी डिलीवरी आई कल शाम को हमें पता चला और आज हमने बात की। इससे फास्ट तो मेरे ख्याल से किसी भी स्टेट में आज तक कदम नहीं उठाया और हमारा ये प्रयास है कि 22 के 22 जिलों में जो हमारे पास इनिशियली 1500 का लॉट आया है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेगुलर फॉगिंग एक एक गांव में 2-2, 3-3, 4-4 दिन के गैप में होती रहे। बढ़ते आगे बात अब चंडीगढ़ की करेंगे, जहां अलका लांबा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राफेल की डील पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अलका लांबा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने राफेल की डील को लेकर कई बड़े आरोप लगाए हैं। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने चंडीगढ़ में राफेल डील को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार की। इस मौके पर अलका लांबा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से तथाकथित घोटालों के आरोपों पर माफी मांगे। अलका लांबा ने कहा कि जितनी बार भी कांग्रेस ने राफेल डील को लेकर सवाल उठाए, कभी भी सरकार ने इसका सही तरह से जवाब नहीं दिया। कोषाध्यक्ष रोहित जैन जी मौजूद हैं। नहीं मालूम है जरूरत जब हमारी वायु नारा था मैं भी चौकीदार। भरोस राफेल डील को लेकर 2019 के चुनावों से पहले नारा था मैं भी चौकीदार भाजपा प्रधानमंत्री जी का। कांग्रेस और श्री राहुल गांधी जी ने चौकीदार ही चोर का नारा बुलंद किया। सबूतों के आधार पर सबूतों को नजरअंदाज कर दिया गया। राफेल पे उठाए गए सवालों को दफन कर दिया गया। आप सब जानते हैं राफेल डील में कितने जहाज यूपीए की सरकार में आने थे। 126 राफेल लड़ाकू जहाज आने थे। 126। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 126 से कितने पर समझौता किया? 36 राफेल पर। नंबर 1 कारण नहीं मालूम है। जरूरत जब हमारी वायुसेना को 136 जहाजों की थी, 126 जहाजों की थी, तो 26-36 पे समझौता क्यों किया गया? जवाब नहीं मिला। हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रोहित जैन जी मौजूद हैं। विषय नारा था मैं भी चौकीदार भाजपा प्रधानमंत्री जी का। नहीं मालूम है जरूरत जब हमारी वायुसेना को एक बढ़ते आगे बात अब फरीदाबाद की करेंगे, जहां केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बैठक की है। बता दें कि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा बैठक में कि फरीदाबाद का विकास 2041 के प्लान के तहत किया जाएगा। बता दें कि विकास प्राधिकरण की यह बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिरकत करने पहुंचे। महानगर विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का कहना है कि फरीदाबाद का विकास अब 2041 के प्लान के तहत किया जाएगा, क्योंकि जो विकास पहले हुए हैं वो आगे की आबादी को ध्यान में रखकर नहीं किए गए।
गए थे, लेकिन अब फरीदाबाद की आबादी लगभग 30 लाख के करीब पहुंच चुकी है। तो 2041 तक का हिसाब देखते हुए फरीदाबाद को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, नियमित बैठकें जब से FFDA बना है तब से जो उसके मेंबर हैं, अधिकारी हैं, नियमित बैठकें होती हैं और इन बैठकों में फरीदाबाद के विकास के लिए बातें की जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं और उन पर कितना काम आगे बढ़ा है उस सबकी समीक्षा की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बना। हमारे यहाँ नगर निगम भी है, HSB भी है और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी भी है। वहीं हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कई विकास कार्यों की सौगात जनता को दी है। इस दौरान उन्होंने सड़क, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से लेकर तमाम सुविधाएं जनता तक पहुंचाने की कवायद अब तेज कर दी है। दरअसल हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने वल्लभगढ़ को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। मूलचंद शर्मा ने सीवर लाइन, सड़क, गुरुग्राम कैनाल के साथ नया रोड और पार्कों की सौगात देते हुए जनता का आभार भी जताया। साथ ही विकास कार्यों के शुभारंभ के लिए स्थानीय लोगों के सामने नारियल भी फोड़ा। वहीं परिवहन मंत्री ने मौके पर स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और उसके जल्द निपटारे का आश्वासन भी दिया। शहर में साफ सफाई को लेकर भी प्रशासन को निर्देशित किया। मंत्री मूलचंद शर्मा ने मौके पर कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बिना भेदभाव के विकास कार्य करवा रही है। शिव कुमार पंडित जी अपनी टीम के साथ मंत्री जी का स्वागत करते हुए और फरीदाबाद की मानव सेवा समिति मेधावी छात्रों का सहारा बन रही है। जी हां, जो छात्र इस दौरान गरीबी के चलते, आर्थिक कारणों के चलते पढ़ाई नहीं कर सकते, बाहर प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई नहीं कर सकते, उसका सहारा मानव सेवा समिति बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल सुपर 21 के तहत नीट और IIT की निःशुल्क कोचिंग कराई जा रही है। कोचिंग की चयन परीक्षा में 61 विद्यार्थी शामिल हुए। मानव सेवा समिति के अध्यक्ष कैलाश शर्मा और मानव सुपर 21 के संयोजक सुभाष शर्मा का कहना है कि निःशुल्क कोचिंग उन विद्यार्थियों को मुहैया कराई जा रही है जो आर्थिक कारणों से बाहर प्राइवेट कोचिंग नहीं कर सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कैलाश शर्मा है, मानव सेवा समिति का अध्यक्ष और मेरे साथ खड़े स्वयं जग्गा जी महासचिव और ये सुभाष शर्मा जी हमारे मिशन मानव सुपर 21 जो कोचिंग चलती है उसके संयोजक हैं। क्या कुछ आप देखिए, हमारी एक पिछले 5 साल से मानव सुपर 21 के नाम से एक नीट और IIT कोचिंग की योजना यहाँ पर चल रही है और ये कोचिंग उन बच्चों के लिए है कि जो आर्थिक कारणों से बाहर फिटजी, आकाश या प्राइवेट कोचिंग नहीं ले सकते हैं। और मेन उद्देश्य यही है कि हम दिखाना चाहते हैं कि जरूरतमंद परिवारों के बच्चे भी नीट और IIT की कोचिंग करके इनमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। सुरेंद्र जग्गा, मानव सेवा समिति महासचिव का दायित्व है मेरे पास। जी सर, आज परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, क्या कुछ परीक्षाएं हैं? आज जो हमारे यहाँ IIT कोचिंग के लिए क्लासेज चलती हैं उनमें एडमिशन के लिए बच्चों को एग्ज़ाम लिया गया है। इसमें मेरिट के आधार पर जो हमने 15 बच्चे सेलेक्ट करने हैं उनकी कोचिंग स्टार्ट करनी है। 11वीं के बच्चों की परीक्षा ली गई है जिसमें से 35 बच्चे आए थे, उसमें से 11 मेरिट बेस पे हम सेलेक्ट करेंगे जिनकी कोचिंग स्टार्ट करनी है। 12वीं का बैच पहले से ही चल रहा है। इन बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा 5 साल से दी जा रही है, किताबें भी उनको प्रोवाइड करवाते हैं।
क्या बजे आती है, टाइम है। और हरियाणा के सभी पेट्रोल पंप 15 नवंबर को बंद रहेंगे। जी हां, 24 घंटे की हड़ताल करने जा रहे हैं पेट्रोल पंप के कर्मचारी। दरअसल कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। हरियाणा के पेट्रोल पंप 15 नवंबर को बंद रहेंगे। इसी कड़ी में फरीदाबाद के पेट्रोल पंप संचालक का कहना कि हरियाणा के पेट्रोल पंप कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल करने जा रहे हैं, इसलिए हम भी उनके साथ हैं। कितना हो गया? बढ़ते आगे, जहां पानीपत में पहलवान निशा मर्डर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस दौरान हत्या के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है, जिसके बाद अब पुलिस उनसे और सख्ती से पूछताछ करती हुई नजर आ सकती है। बता दें कि इस दौरान पहलवान निशा मर्डर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जहां पहलवान निशा और उसके भाई की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सोनीपत न्यायालय में उन्हें पेश किया है, जहां दोनों आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और उसकी पत्नी सुजाता को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर पूरे होने पर सोनीपत जेल में भेज दिया गया है। एक मिनट, चलो भाई पीछे। हाँ, अब पीछे रहो। चलो भाई पीछे हो जाओ। बढ़ते आगे, जो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो रेवाड़ी की हैं, जहां रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल डीआरएम को धमकी भरा पत्र मिला था, जिसके बाद से रेलवे सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। बता दें कि राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के जवान संयुक्त रूप से स्पेशल चेकिंग अभियान चला रहे हैं, जिसमें आने जाने वाले यात्रियों और उनके सामान की गहनता से जांच की जा रही है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद से ही रेलवे पुलिस अलर्ट मोड पर है। दिन रात मुस्तैदी के साथ गहनता से जांच में जुटी हुई है। आतंकी संगठनों द्वारा जारी किए गए पत्र में अंबाला, सिरसा, रेवाड़ी समेत कई स्टेशनों को 26 नवंबर तक बम से उड़ाने की धमकी दी गई। अच्छा, इसके अंदर ये है कि अभी स्टेट और सेंटर जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वहाँ से उनको इनपुट मिला है कि जो रेलवे स्टेशन रेवाड़ी है और हरियाणा के और भी कई स्टेशन हैं उन पे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। उसके तहत एक्स्ट्रा अलर्ट किया गया है स्टेशन रेवाड़ी पर। सादे वर्दी में और वर्दी में आर्म्स एम्युनिशन के साथ स्टाफ राउंड द क्लॉक लगाया गया है। इसके अलावा जीआरपी का भी अतिरिक्त जाब्ता मिला है। एसएचओ साहब ने उसमें भी डिप्यूट किए हैं, उनके स्टाफ भी रहते हैं और इसके तहत ये सावधानी के तहत ये ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। आतंकी संगठनों द्वारा एक पत्र जारी कर रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद राजकीय रेलवे पुलिस व रेलवे सुरक्षा बल के जवान संयुक्त चेकिंग अभियान चलाकर सघनता से जांच कर रहे हैं। आने जाने वाले यात्रियों व उनके सामान की तलाशी ली जा रही है ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। इतना ही नहीं बल्कि चेकिंग के साथ साथ रेलवे के जवानों द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर यात्रियों को जागरूक भी किया जा रहा है। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।